नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक सिद्ध पति पत्नी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम रामू और उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह अपनी झोपड़ी में रोजाना भगवान शिव की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन लक्ष्मी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रही थी। उसकी यह प्रार्थना कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव सुन रहे थे और माता पार्वती से कह रहे थे, देवी यह कितनी मीठी आवाज है। यह मेरे अंतर मन तक पहुंचकर मुझे मंत्र मुक्त कर रही है। फिर माता पार्वती कहती हैं, आपने सही कहा है स्वामी। लक्ष्मी के इस जप से तो मैं भी मंत्र मुक्त हो गई हूँ। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें ज्ञात है देवी, उस झोपड़ी में लक्ष्मी और रामू रहते हैं, जो कलयुग के कठिन समय में भी धर्म का अनुसरण करके सभी लोगों में आदर्श स्थापित कर रहे हैं, जो उन्हें देखकर कलयुग के अन्य लोगों भी प्रभावित होंगे। फिर माता पार्वती कहती हैं, अच्छा स्वामी, मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए कि कौन हैं ये दोनों पति पत्नी और क्या है इनका परिचय। तो भगवान शिव कहते हैं, देवी इस बात को जरा ध्यान से सुनना और दोस्तों आप लोग से भी अनुरोध है कि इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने। भोलेनाथ कहते हैं, देवी लक्ष्मी इस समय झोपड़ी में अकेली रहती है। रामू की प्रतीक्षा में उसे व्याकुलता हो रही है, जबकि रामू एक जमींदार के घर छोटा मोटा काम करता है। देखो देवी, रामू एक लंबे समय के बाद घर लौट रहा है। कठिन परिश्रम से प्राप्त आय को लेकर अपनी पत्नी के पास उसे अपनी पत्नी उतना ही प्रिय है जितनी कि तुम हमें प्रिय हो। फिर माता पार्वती कहती हैं, मैं देख रही हूँ स्वामी कि आप उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु मैं एक बात सोच रही हूँ कि पैसों के बिना कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं, स्वामी आपकी आज्ञा हो तो मैं उनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम उनकी परीक्षा ले सकती हो। उनका भरोसा मुझ पर अटल है या नहीं। फिर माता पार्वती उनकी सवारी शेर पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पहुंचती हैं और इधर रामू अपने घर जा रहा था और उधर माता पार्वती एक बुढ़ी माँ का रूप ले लेती है। शेर एक छोटी लड़की का रूप ले लेता है और रामू जमींदार के घर से एक चिट्ठी अपनी पत्नी लक्ष्मी को लिखा था और उसमें लिखा होता है कि लक्ष्मी, जब तक यह चिट्ठी तुम्हारे हाथों में होगी तब तक मैं आधे रास्ते तक पहुंच जाऊंगा। सब कुछ ठीक चल रहा है। जमींदार जी मेरे काम से बहुत खुश हैं। उन्होंने एक खास चीज उपहार के तौर पर दी है। मैं तुम्हें घर पर आकर इसके बारे में बताऊंगा। मुझे सिर्फ उपहार ही नहीं मिला है, बल्कि एक बड़ा पद भी मिला है। अब तुम जल्दी ही देखना, अब यह हमारी गरीबी जल्दी ही दूर हो जाएगी। तुम्हारी बहुत याद आ रही है और खास करके तुम्हारे हाथ के बने आलू के परोठे जल्दी ही घर लौट रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, तुम्हारा रामू। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते लक्ष्मी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। लक्ष्मी रोती है। आखिर बहुत दिनों के बाद रामू घर लौट रहा है और सोचती है, आज उनके लिए उनके पसंद का खाना बनाते हैं। और घर के अंदर जाकर एक बड़े डिब्बे का ढक्कन खोलती है तो डिब्बा एकदम से खाली होता है। तो बोलती है, हे ऊपर वाले, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं,
उनके आने के बाद ही कुछ करती हूँ। उस तरफ रामू बैलगाड़ी में बैठकर घर आ रहा था और सोच रहा था, पता नहीं मेरी चिट्ठी मिली है या नहीं। बहुत दिनों बाद घर लौट रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। जमींदार जी ने मुझे सोने के सिक्का दिए हैं। क्या पता आज से हमारी गरीबी खत्म हो जाए। फिर बैलगाड़ी वाले से कहता है, अरे ताऊ, जल्दी कीजिए, मुझे जल्दी से जल्द घर पहुंचना है। फिर बैलगाड़ी वाले ने कहा, हाँ बेटा, चल ही तो रहा हूँ। जैसे ही रामू की बैलगाड़ी गांव के नजदीक पहुंचने वाली होती है, तो रास्ते में माता पार्वती और उनकी सवारी शेर, जो भेष बदले हुए थे, उनको मिल जाते हैं। फिर माता पार्वती रामू और उस बैलगाड़ी वालों को आता देखकर उस लड़की को मारने लगती है और कहती है, क्यों नहीं मर जाती कलमुही। कहीं जाकर यह बात रामू सुनकर रामू बैलगाड़ी को रुकवाता है और उनके पास जाता है और कहता है, अरे क्या हुआ, आप इस बच्ची को क्यों मार रही हैं। तो वह बूढ़ी माँ कहती है, देखो बेटा, इसके पिताजी सवेरे से काम के लिए बाहर गए हैं। पैसे लेकर घर आएंगे तभी तो खाना मिलेगा। यह इस बात को समझती ही नहीं है। मर क्यों नहीं जाती करमजली। तभी फिर रामू कहता है, अरे नहीं नहीं। फिर बूढ़ी माँ कहती है, यह समझती ही नहीं है। ऊपर से घर का मालिक कहता है, भाड़ा दो नहीं तो यहाँ से चले जाओ। मैं क्या करूं बेटा, बताओ। इस लड़की को लेकर तो मुझे भीख मांगने पड़ेगी। फिर रामू मन में सोचता है, यह तो बहुत ही तकलीफ में है। मेरे पास तो जमींदार जी का दिया हुआ सोने का सिक्का ही है और कुछ नहीं। अब मैं क्या करूं। वह सोने का सिक्का मैं इन्हें दे देता हूं। फिर रामू कहता है, माँ जी आपका क्या नाम है। फिर वह बूढ़ी माँ कहती है, मेरा नाम गौरी है। रामू फिर कहता है, आपके पति कौन हैं और कहाँ काम करते हैं। फिर बूढ़ी माँ कहती है, मेरे पति का नाम भोला है और वह काम करने के लिए बहुत दूर गए हुए हैं। फिर रामू कहता है, अरे आप वही हैं, मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था। यह लीजिए, यह भोले भैया ने आपके लिए भेजा है और वह मेरे साथ ही काम करते हैं। मैं आपको यह सोने का सिक्का देने आ ही रहा था। अच्छा हुआ जो आप मुझे यहाँ पर मिल गई। इतना कहकर रामू ने सोने का सिक्का उस बूढ़ी माँ के हाथ में थमा दिया। फिर वह बूढ़ी माँ कहती है, तुमने तो मुझे बचा ही लिया और वे ठीक ठाक तो है ना, वहाँ पर सही सलामत तो है ना। फिर रामू कहता है, हाँ भाभी जी, वह बहुत अच्छे हैं। तो अब मैं चलता हूँ। बूढ़ी माँ बोली, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर वह बूढ़ी माँ और वह लड़की वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद रामू सोचता है, मैंने तो मेरा सारा धन दे दिया, अब मैं लक्ष्मी को क्या कहूँगा। इस धन से मेरा घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। यह आपकी कैसी लीला है भगवान। फिर माता पार्वती कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है तो भगवान शिव कहते हैं, देवी तुम्हारे बिना मुझे यह कैलाश पर्वत सूना सूना लगता है। फिर माता पार्वती अपने आसन पर बैठ जाती हैं और फिर भगवान शिव माता पार्वती से पूछते हैं, तो यह देवी जो कुछ मैंने कहा, क्या बस सत्य साबित हुआ कि नहीं। मैं तुम्हारी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। फिर माता पार्वती कहती हैं, स्वामी आपने सही कहा था, रामो बहुत दयालु है। देखिए उसे जो पुरस्कार मिला था उसने वह मुझे दे दिया। सारे पैसे दान कर दिए। यही तो मेरी प्राप्ति है। उसने एक बार के लिए कुछ नहीं सोचा। वे लोग कितने गरीब हैं, इस सोने के सिक्के से उनकी गरीबी दूर हो सकती थी। फिर भी वह नहीं सोचा। भगवान शिव कहते हैं, तुम सत्य कहती हो देवी। अभी भी उस दंपति के मन में दुख और व्यथा अवश्य है। तब माता पार्वती पूछती है, स्वामी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं।
अभी भी उनके मन में दुख है। वह तो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, फिर ऐसा क्यों? भगवान शिव कहते हैं, जानती हो देवी, उन दोनों का मन स्वर्ण का है। उनको जितना तपेंगे उनकी मनुष्यता उतनी ही निखर कर सामने आएगी। किंतु इस बार उनकी परीक्षा मैं स्वयं लूंगा। यदि मेरे द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो इस सत्य असत्य के संसार में सदा सदा के लिए सत्यता की स्थापना हो जाएगी। उधर रामू को घर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है तो उसकी पत्नी अपने घर में बने मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ, बस अच्छी तरह से घर लौट आएं, मैं इतना ही चाहती हूँ। उनका ख्याल रखना। तभी घर के बाहर से आवाज आती है, लक्ष्मी, लक्ष्मी, दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ। लक्ष्मी कहती है, ऊपर वाले, सचमुच आप हमारे सहायक हैं। बस मैं आपसे प्रार्थना कर ही रही थी और आपने उन्हें सही सलामत घर पर भेज दिया। फिर दरवाजा खोलकर कहती है, आ गए आप, अंदर आइए। फिर रामू घर के अंदर आता है और कहता है, क्या हुआ, तुम तो बहुत दुबली पतली हो गई हो। फिर लक्ष्मी कहती है, आपने चिट्ठी में लिखा था न कि आपकी तरक्की हुई है और जमींदार ने आपको उपहार में ही दिए हैं। अब आप मुझे बहुत सारा खाना खिलाएंगे और फिर से मैं मोटी हो जाऊंगी। यह कहकर हंसने लगती है। फिर लक्ष्मी कहती है, क्या हुआ, आप चुपचाप और उदास क्यों हो? रामू कहता है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं सब कुछ लेकर आ रहा था, लेकिन गांव के बाहर एक बूढ़ी माँ और एक छोटी सी लड़की मिल गई। उनकी हालत हमारे से भी कहीं ज्यादा खराब थी, इसलिए वह उपहार और सारे पैसे मैंने उनको दे दिए। तब लक्ष्मी ने कहा, इसमें उदास होने की क्या बात है? रामू ने कहा, मैं इतना गरीब हूं कि मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकता। तब लक्ष्मी कहती है, मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से रह रही हूँ और वैसे भी अच्छे खाने पीने से ज्यादा आपका मन है। आप बहुत दयालु हैं। सच कह रही हूँ, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। रामू कहता है, मैं तो घर पर खाली हाथ आया हूँ। तब लक्ष्मी ने कहा, आप यहाँ दान कर कर आए हैं, उसके लिए आप दुखी मत होइए। सच में कह रही हूँ, आप पर मुझे गर्व है। आपने बहुत अच्छा काम किया है। रामू कहता है, लेकिन अब मैं क्या करूं, घर का खर्चा कैसे चलाऊं? उसकी पत्नी ने कहा, आप एक काम कीजिए, सामने वाली जमीन खाली पड़ी है, वहां पर खेती कर लीजिए। फिर रामू कहता है, तुम ठीक कह रही हो, अब मैं खेती बाड़ी करूंगा। अगर हमारा मन साफ है तो ऊपर वाला हमारी जरूर सुनेगा। लक्ष्मी कहती है, चलो आज खाने का बंदोबस्त हो जाएगा, मैं पड़ोस से लेकर आई हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। फिर अगले दिन रामू सामने वाली जमीन को फावरे से खोदने लगता है और उस जमीन को खोदकर खेती योग्य बना देता है और उसमें गेहूं की खेती करता है और गेहूं की फसल अच्छे से उठ जाती है और बड़े भी हो जाती है। यह देखकर रामू और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं और लक्ष्मी कहती है, आप देखिए, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अचानक एक दिन मूसलाधार बारिश आती है और उसके साथ जोरदार तूफान भी आता है। फिर रामू और उसकी पत्नी उठकर अपने घर के बाहर निकलकर अपनी फसल को देखने जाते हैं तो पीछे से उनकी झोपड़ी भी उड़ जाती है और देखते ही देखते बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उनका पूरा खेत पानी में डूब जाता है तो घर भी डूब जाता है। उन घर के मंदिर में रखा हुआ कलश बहकर बाहर आता है तो उसकी पत्नी उसे उठाकर रोने लगती है। जब पानी उतर जाता है तब वो अपने खेत में जाकर देखते हैं तो पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। घर पूरा पानी में डूबकर टूट गया था। फिर रामू कहता है, हे भगवान, तुम किस जन्म की परीक्षा ले रहे हो? अब हम क्या करेंगे? यह कहकर रामू फुट फुट कर रोने लगता है।
तब लक्ष्मी कहती है, बस कीजिए, आप रोइए मत, ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। अब देखिएगा, सब कुछ पहले की तरह ठीक ठाक हो जाएगा। उधर माता पार्वती भगवान शिव जी से कहती हैं, स्वामी उन पर दया कीजिए, उनकी और परीक्षा मत लीजिए। वे बहुत गरीब हैं, मैं उनका और कष्ट नहीं देख सकती। भगवान शिव कहते हैं, स्वयं का धर्म और कर्म यही उनके सपनों का साकार करता है। उसके लिए इसके लिए और कुछ नहीं चाहिए। बात को समझो देवी, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है। इस अंधकार की भूख से सूरज का उदय होता है। इस दंपति के हाथों से ही सत्य का स्थापना होगी और सत्य ही हमेशा विजय रहता है और असत्य पराजित होता है। वे दोनों सत्य के प्रतिनिधि हैं और रामू और उसकी पत्नी एक शिव मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं और रामू अपने मन में कहता है, हे भोलेनाथ, क्या पाप किया था मैंने जो आप हमें इतना कष्ट दे रहे हो। मैं लक्ष्मी को और गरीब में नहीं देख सकता हूँ। भोलेनाथ मेरी प्रार्थना सुन लो। तभी मंदिर के दूसरे छोर पर भगवान शिव प्रकट होकर एक बूढ़े आदमी के रूप में आते हैं और रामू के सामने से गुजरते हैं और उसके सामने एक सोने की सिक्कों से भरी थैली गिराकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर रामू आवाज लगाता है, अरे बाबा सुनिए, यह आपकी थैली यहाँ गिर गई है। फिर भी वह बूढ़ा बाबा नहीं सुनते हैं। तो रामू उठकर उनके पीछे जाता है और उनसे कहता है, बाबा सुनिए, यह आपकी थैली गिर गई है। फिर वह बूढ़े बाबा कहते हैं, बहुत उपकार किया है भाई, तुमने मेरे जीवन भर की कमाई इस थैली में रखी हुई थी, इसे लौटाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना इसे कौन लौटाता। रामू कहता है, नहीं नहीं, दूसरों का सामान लौटाना तो मनुष्य का कर्तव्य है। फिर बूढ़े बाबा कहते हैं, तो बहुत ही सच्चे इंसान हो, वरना इस दुनिया में बस छोटे ही लोग रहते हैं। उन सब के बीच तुम बहुत बड़ा उदाहरण बनोगे। बेटा, तुम्हें देखकर लगता है तुम बहुत गरीबी में जी रहे हो, फिर भी तुम्हारे मन में लोभ लालच नहीं आया। यह बहुत बड़ी बात है। देखना, स्थिति का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। अब मैं चलता हूँ। फिर रामू और उसकी पत्नी अपनी टूटी हुई झोपड़ी में वापस चले जाते हैं। रात के समय लक्ष्मी रामू को एक गिलास पानी देती है और कहती है, यह लीजिए, आज भी पानी पीकर ही सोना पड़ेगा, ऐसे तो बुखार आ जाएगा। ऊपर से घर के छत भी नहीं है। रामू रोते हुए कहता है, हे भोलेनाथ, मुझे माफ कर दो, मैं और नहीं सह सकता। यह गरीबी और मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं रही। तभी उनके घर के बाहर प्रकाश प्रकट होता है। रामू और उसकी पत्नी घर के बाहर आते हैं और यह देखते हैं कि वही बूढ़ी माँ और बच्ची और वही बूढ़े बाबा तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। थोड़ी देर में ही वे तीनों भगवान शिव, माता पार्वती और शेर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर रामू कहता है, लक्ष्मी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती साथ हमारे सामने खड़े हैं। लक्ष्मी कहती है, यह सपना नहीं, हकीकत है स्वामी। देखिए, बब्बर शेर हमारे बुलावे पर आ गए हैं। फिर दोनों पति पत्नी कहते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की जय हो। इतना कहकर वे दोनों उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। माता पार्वती कहती हैं, तुम्हारा इतना साफ मन देखकर हम प्रसन्न हो गए। यह जो तुमने तुम्हारे पैसे लिए थे, तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारा मन इतना साफ है कि सृष्टि के सारे लोग तुम्हें हमेशा याद करेंगे। भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज के बाद तुम्हें कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम सदैव सुखी रहोगे, जीवन में हमेशा उन्नति करोगे। फिर रामू कहता है, आपकी कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहे। जिंदगी में जितनी भी मुश्किल है, हम सदैव केवल सही राह पर ही चलेंगे।
ऐसे आशीर्वाद हमें दीजिए। प्रभु भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा। तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। रामू और लक्ष्मी दोनों वापस घर में जाते हैं तो देखते हैं कि वह दोनों थैलियां उनके घर में पड़ी हुई थी। एक थैली तो वह थी जो रामू को जमींदार ने दिया और दूसरी थैली जो उन बूढ़े बाबा की सोने की सिक्कों से भरी हुई थी। तब उस धन से वो दोनों पति पत्नी ही रहने लगे। उसे धन से जो सारी गरीबी दूर हो गई। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कर कर जरूर बताएं। साथ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।